हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। पिछली इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरिहंत के यूपी बोर्ड कंप्लीट कोर्स के बारे में, हिंदी साहित्य क्लास 11th के बारे में। ठीक है ना, ये आप देखेंगे तो 2027 एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक है। एक बच्चे का ऑर्डर था तो हमने जो है किताब मंगवाई हुई थी। ठीक है, तो आपका भी अगर किसी बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगा तो मुझे बताइएगा, मैं 100% प्रयास करूँगा उसको रिसॉल्व करने का। सबसे पहले मैं बात करूँ MRP की, 365 रुपये MRP से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी और मार्केट में 10-15% डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। और अरिहंत के कंप्लीट कोर्स पे बेसिक डिस्काउंट आता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 423 के आसपास में पेजेस इंक्लूड किए गए। अब बात करते हैं अरिहंत कंप्लीट कोर्स की। तो आपका कंप्लीट गाइड बुक है, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, टीचर के हेल्प से भी पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। नॉलेज ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड दोनों है, आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अभ्यास, संपूर्ण मूल्यांकन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में जो है आपका लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर क्या है आधारित है और मॉडल पेपर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बात करें चैप्टर्स वगैरह की कि क्या क्या चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए, चूँकि साहित्यिक है तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या साहित्यिक में आपका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी पद्य साहित्य का विकास। गद्य में देखें तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, माँ कभी माँ का प्रभात वर्ण, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, आनंद की खोज, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, गेहूं बनाम गुलाब, सड़क सुरक्षा बताते कि नहीं है। पद्य में देखेंगे सखी, पदावली, नागमती, वियोग वर्णन, विनय वात्सल्य, भ्रमर गीत, भरत महिमा, कवितावली, लंका दान, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट, भक्ति एवं श्रृंगार, शिवा शौर्य, छत्रसाल, प्रशस्ति, विविधा। कहानी में देखेंगे तो बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय और ध्रुव यात्रा। नाटक में कुआसा और किरण, आन का मान, गरुड़ध्वज, सूर्यपुत्र, सूत्रपुत्र और राजमुकुट। ठीक है, और खंड ख में आप देखेंगे तो जो संस्कृत वाला पोर्सन है, वंदना, प्रयाग, सदा, चारोपदेश, हिमालय, गिरतामृतम, चरवेती चलते रहो, लो पापस्य कारणम, विश्ववंधा क्वयम, चतुर सुभाष चंद्र। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपको रसचंद्र, अलंकार, निबंध, रचना। संस्कृत में देखेंगे संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, समास, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण, सड़क सुरक्षा इत्यादि के नियम, भौगोलिक और मॉडल पेपर 1, 2, 3 देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका चैप्टर स्ट्रक्चर हो गया। इस किताब में इतनी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड देखने को मिलने वाली। अब बात करें एक चैप्टर्स की, तो अगर मैं गद्य वाले या पद्य वाले पोर्शन की बात करूँ गद्य की, तो गद्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इतनी थ्योरी मिलेगी इसमें ना कि आपका कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। साथ में जो है नॉलेज वगैरह भी आप गेन पर कर पाएंगे। अच्छे से देखेंगे तो पूरा थ्योरी अच्छे से मिलेगी आपको। A to Z पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। द्विवेदी युगीन गद्य क्या कथा, पूरा एकदम हिस्ट्री आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जो लोग हिंदी में आगे काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको मेरे हिसाब से तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट किताब होगी। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी वाला पोर्सन हो गया। अब बात करते हैं हम कि कोई एक गद्य वाला उठा लेते हैं या पद्य का, कि किस तरीके से जो है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। एक लिया हुआ हमने कि बलिदान, कहानी जो है बलिदान लिया हुआ है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहानी का सारांश आपको देखने को मिल जाएगा। हरखू का परिचय, हरखू की बीमारी, उसकी मतलब जो भी है कहानी के वाला देखने को मिल जाएगा पूरी थ्योरी। फिर पात्र कौन कौन से यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, टेक्स्ट वाला पोर्शन आपको काफ़ी तरीके से यहीं पर इस टाइप में इसका टेक्स्ट दिया गया ना, तो आप क्वेश्चन आंसर क्या बनेंगे आप यहीं से जान जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो परीक्षा अभ्यास के लिए आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन और उसकी कहानी आंसर नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन कब पूछा गया था ये भी बताया गया है। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ठीक लगे तो किताब आप लोग ले लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा उसको रिसॉल्व करने का। काफ़ी मतलब बेस्ट किताब है आपके यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।